After taking one of the question from our subscriber, आज हम बात करेंगे द मोस्ट रिलायबल कार्स 5 लाख से लेके 15 लाख के सेगमेंट तक। सारे कार्स को ब्रेक डाउन करेंगे, सारे सेगमेंट्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से कार आपको लेना चाहिए और विच कार्स टू अवॉइड। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे हर सेगमेंट में, तो बने रहिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आज जेडी पावर का स्कोर यूज करने वाला हूँ। सारे कार्स में अवेलेबल नहीं है, बट जिन कार्स में ये अवेलेबल है स्कोर, उसको मैं यूज करूंगा आपको बताने के लिए इज दिस कार रिलायबल और नॉट। अब ये जो जेडी पावर का जो सर्वे होता है, ये कार को रेटिंग देता है, इनिशियल क्वालिटी स्टडी परफॉर्म करता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव अ रिलायबिलिटी रेटिंग फॉर योर कार। और ये मेजर करते हैं PP 100 स्कोर से, प्रॉब्लम्स पर 100 व्हीकल्स जो यूजर्स ने रिपोर्ट किया। तो ये ओनर से बात करते हैं और ओनर से डिटेल लेके स्कोर देते हैं। द लोअर द स्कोर द बेटर द रिलायबिलिटी। अभी एंट्री लेवल बजट सेगमेंट से हम शुरू करेंगे, विच इज अराउंड 5 लाख। इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, बट इससे इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है इंडिया में। अगर आप रिलायबिलिटी की बात करते हो, कोई भी अगर इस सेगमेंट में कार लेता है तो उनके लिए रिलायबिलिटी ही सब कुछ है। और इस एंट्री लेवल सेगमेंट में आपके पास 3 ऑप्शन है, एस्प्रेसो, ऑल्टो और रेनॉल्ट क्विड। ऑल्टो और एस्प्रेसो ये दोनों ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको ट्राइड एंड टेस्टेड 3 सिलेंडर का इंजन आता है मारुति की तरफ से, विच हैज प्रूवन इन आवर इंडियन कंडीशंस। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है लिमिटेड है, कहीं भी आप जाते हो तो इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। अब ये कार इतना ज्यादा बिकता है, so a lot of people actually want to buy this car in the second hand market। तो अगर आपको एक दिन लगा है कि you have to upgrade and you have to sell this car, बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा। अगर कहीं पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो इजीली आप सोर्स कर सकते हो। सो ये एक फर्स्ट फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है, जो बहुत जरूरी है इस सेगमेंट में। तो इन दोनों कार्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगा। नाउ लेट्स मूव टू रेनो क्विड। अब ये जो रेनो क्विड है इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड कार। जब मैं रेनो क्विड चलाया तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि इसका जो फील है इज सो मच बेटर देन ऑल्टो या एस्प्रेसो। आप ऊंचा बैठते हो तो इंटीरियर का जो क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर लगता है, मॉडर्न लगता है, प्रीमियम लगता है कार। बट जितने प्रॉब्लम्स इस कार में आते हैं, मैकेनिकल फॉल्ट्स, अब उतने हाई नहीं है, बट इस सेगमेंट के लिए बहुत हाई है एंड इट इज मच हायर देन ऑल्टो या एस्प्रेसो। तो रीसेल वैल्यू भी इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मारुति के कार का है। इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है, विच इज़ वेरी पॉपुलर, क्योंकि एक व्हील मिलता है आपको जिसको आप रोटेट करके गियर शिफ्ट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव, बट ऑल ऑफ दिस इज नॉट इनफ टू गेट द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स इन दिस सेगमेंट। तो क्विड को अवॉइड कीजिए अगर हो सकता है तो। ऑल्टो या एस्प्रेसो इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन दिस सेगमेंट। अभी हम हाई वॉल्यूम सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अब ये जो हाई वॉल्यूम का जो सेगमेंट है, ये 5 लाख से लेके 10 लाख के सेगमेंट में आता है। इसमें से पहला है टाटा पंच, जो अभी अपडेट हुआ है। द न्यू मॉडल लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आता है निसान का ग्रेवाइट, जो ट्राइबर पे बेस्ड है, अगेन रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट। उसके बाद आता है स्कोडा का काइलैक, द ओनली जर्मन कार विच ऑफर्स यू ग्रेट ड्राइविंग प्लेजर एट दिस प्राइस। दूसरा ऑप्शन है एवर पॉपुलर बलिनो, इवन ग्लांजा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज Hyundai Exter। इसमें से विच वन आई विल कंसिडर एंड विच वन आई विल नॉट। टाटा पंच से शुरू करते हैं। देखिए, टाटा पंच जो है इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और मैं आपको टाटा का रियलिटी बता देता हूँ। टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके इंजन्स इज मेड बाय फिएट। ये जाने जाते हैं इंजन्स के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। इनके जो प्रोडक्ट्स है इनमें रिलायबिलिटी के कोई मेजर इश्यूज नहीं है। मैं पर्सनली टाटा के प्रोडक्ट्स ओन कर चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इसमें नहीं आते जितना इवन होंडा में मैंने खुद इलेक्ट्रिकल इश्यूज देखे हैं मोर देन टाटा। बट द प्रॉब्लम विद टाटा इज इनका सर्विस जो है इज वेरी बैड। अगर प्रोडक्ट अच्छा है और सर्विसिंग बढ़िया नहीं है, then no matter how good the product is, it is not going to perform. तो the major issue is with the service. Service quality is very poor, और मुझे कोई improvement नहीं दिख रहा है। Even when they are saying कि टाटा इसमें काम कर रहा है, they are trying to improve, मैं बस ये देख रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हर महीने लॉन्च करते हैं, नए एडिशन लॉन्च करते हैं। बट उन लोगों का क्या जो 2 साल पुराना कार लेके बैठे हैं, उसका सर्विस क्वालिटी इज टेरिबल। मैं खुद देखा हूँ कि इन अ वेरी पॉपुलर एरिया, स्पेशली इन बैंगलोर, आपके कार रखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, एंड इट इज सो क्योटिक कि आप अगर 30 लाख लगा देते हो या हारियर या सफारी ले लेते हो, इट्स स्केरी टू गो देयर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 90% मेरा कार जो है डैमेज हो सकता है। सो टाटा अगर इस पर काम नहीं करेगा, देन आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं इस रीजन के लिए टाटा को कंसिडर नहीं करूंगा, टाटा पंच को। देयर इज ओनली वन कार दैट आई पर्सनली फील
इज़ वेरी गुड एंड मैं इसको कंसिडर करूँगा वो है टियागो। टियागो जो है मैं इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हैज़ रैंक्ड इन जेडी पावर सर्वे, ओनर्स आर वेरी हैप्पी, इसका रीसेल भी डिसेंट है। उसके साथ साथ ये काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स रिपोर्ट नहीं हुआ है ओनर से। सो इफ द ओनली कार दैट आई विल सजेस्ट फ्रॉम टाटा इज टियागो। बाकी सब जो प्रोडक्ट्स है इट्स ऑलवेज रिस्की। 50-50 चांसेस है, 50% आपको सर्विस बढ़िया मिलेगा, द अदर 50% यू विल स्ट्रगल। तो सोच समझ के लेना, टाटा के प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो एक बार सर्विस सेंटर लेना, क्योंकि उनके कार में प्रॉब्लम नहीं है, उनके सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम। मैं आपको ऑनेस्टली हेल्प करना चाह रहा हूँ, सो प्लीज हेल्प मी एज वेल टू ग्रो दिस चैनल। आप मेरे वेबसाइट जा सकते हो autocritic.in, मेरे कार कंसल्टेशन प्रोग्राम है, बहुत कूल और इंटरेस्टिंग कंटेंट आता है वेबसाइट में, बट जस्ट चेक कर लीजिए, यू विल एक्चुअली कंटिन्यू रीडिंग इट। नेक्स्ट अभी हम निसान ग्रेवाइट के तरफ जाते हैं। अभी निसान ग्रेवाइट मुझे बहुत ही अजीब सा प्रोडक्ट लगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि द कार इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट इज ट्राइबर, बट व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हियर? ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है इस प्रोडक्ट में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ट्राइबर अपडेट होने के पहले जो प्री फेसलिफ्ट का इंटीरियर था, सिमिलर इंटीरियर्स इसमें आपको दिख रहा है। तो जब फेसलिफ्टेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, द एक्चुअल फेसलिफ्टेड प्रोडक्ट ट्राइबर पे, एंड ट्राइबर ऑलरेडी बहुत टाइम से मार्केट में है, देन व्हाई वुड समवन गो फॉर ग्रेवाइट, जहाँ पे निसान रेनो से भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो, तो काफ़ी लिमिटेड है। तो दे हैड टू डू समथिंग क्रेजी विद ग्रेवाइट विच दे फेल्ड, एंड मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूँगा, नॉट बिकॉज इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास ट्राइबर एक ऑप्शन है जिसके तरफ आप जा सकते हो, एंड निसान का वो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में लिटरली, सो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। थर्ड ऑप्शन है स्कोडा का काइलैक। जो स्कोडा का काइलैक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी ड्राइविंग प्लेजर इस तरह का नहीं ऑफर करता है। इट ऑफर्स अमेजिंग ड्राइविंग प्लेजर, इट फील्स फ्लैट ऑन हाई ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, बहुत ही स्टेबल कार है। कॉर्नरिंग भी करते हो तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि मतलब ये एसयूवी बॉडी स्टाइल में होने के बाद भी कितना सॉलिड एंड शार्प लगता है इन द कॉर्नर्स। द थिंग अबाउट फोक्सवैगन एंड स्कोडा के कार्स में रेकमेंड नहीं करता था फ्रॉम द बिगिनिंग, बट विद देयर न्यू स्ट्रैटेजी एंड टॉकिंग टू ओनर्स, बहुत सारे ओनर्स से मैं यूजुअली बात करता हूँ, आज तक कोई मेजर कंप्लेंट नहीं आया। और इसके जेडी पावर में स्कोर जो है हैज ऑलवेज बीन बिलो 100, सो अराउंड 88-90। तो स्कोडा काइलैक इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कुशाक टाइगून प्लेटफॉर्म, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका भी रिलायबिलिटी रेटिंग ठीक ठाक रहेगा। सो अगर आप जर्मन कार लेना चाहते हो तो आई थिंक मैं आज कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि डिसेंट है, आप इसके तरफ जा सकते हो। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ रिलायबिलिटी इशू। द ओनली प्रॉब्लम है कि स्कोडा काइलैक के जो सेल्स नंबर्स है वो उतने बढ़िया नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन इज ऑन द टॉप, आई डोंट सी काइलैक ऑन द टॉप 10, सो सेल जो है वो फेड होगा। एंड इसका मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है इसका रोड प्रेजेंस, विच इज नॉट दैट ग्रेट। एंड इस सेगमेंट में लोग रोड प्रेजेंस चाहते हैं, स्पेशली फ्रॉम कार्स लाइक नेक्सॉन, वेन्यू, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं रोड प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। काइलैक जस्ट फील्स way too simple for our Indian market. Next कंटेंडर है बलिनो एंड ग्लांजा। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये बोल के कि आपको ये डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि द रिलायबिलिटी रेटिंग ऑन दिस कार इज वेरी हाई। आई हैव नॉट हर्ड एनीबडी कंप्लेनिंग अबाउट रैटलिंग ऑन दिस कार। कभी कोई इशू नहीं आया, मैकेनिकल फॉल्ट्स आते नहीं है यूजुअली इस कार में। बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर है, इट फील्स वेरी लाइट, बट विद दैट बिल्ड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हो कि रैटलिंग होगा इंटीरियर में, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा, यू नो दैट रैटलिंग साउंड। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, एवरीथिंग इज स्क्रूड वेल टुगेदर। एंड अगर इसमें बढ़िया सेफ्टी रेटिंग आता तो इट वुड हैव बीन ग्रेट, बट द थिंग इज द बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल फील इज वेरी चीप एंड लाइट। बट ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अगर आप रिलायबिलिटी चाहते हो, फर्स्ट फ्री ओनरशिप चाहते हो, तो बलिनो की तरफ जाओ। इफ यू वांट एन इवन बेटर एक्सपीरियंस, मैं आपको टोयोटा का ग्लांजा रिकमेंड करूंगा। दोनों सेम प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोथ द ब्रांड्स। कोई भी ब्रांड की तरफ आप जा सकते हो जो आपको पसंद है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्स्टर। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम बाय टेलिंग यू कि Hyundai के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं, क्योंकि इनका जो सर्विस सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। इनके जो वारंटी एक्सटेंशन प्लान्स है, जिस तरह का कंपनी सपोर्ट देता है और जितने टाइम से मार्केट में है इंडिया में, imagine they are competing with Maruti. That itself is a compliment. I think Hyundai के products अच्छे होते हैं।
आप डेफिनेटली एक्स्टर की तरफ जा सकते हो। अभी हम प्रीमियम एस्पिरेशनल क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा है। सो मार्केट में लोग इसी सेगमेंट में आना चाहते हैं टू बाय अ कार। इसके जो कंटेंडर्स है, क्रेटा है, न्यूली लॉन्च सेल्टोस, वोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया, एमजी का एस्टर विच इज आउटडेटेड टुडे बट जेडी पावर रेटिंग में इसका स्कोर बहुत बढ़िया है। एंड देन वी हैव द बेस्ट सेलिंग कार टाटा नेक्सॉन। क्रेटा देखिए आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। कीप एवरीथिंग असाइड, रिलायबिलिटी तो आप छोड़ दो, इस कार का जो रीसेल वैल्यू है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कोई मैकेनिकल फॉल्ट्स भी आएगा ना इस कार में, यू विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि आपको जो प्राइस मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू सेल दिस कार विल बी सो हाई कि आप सरप्राइज हो जाओगे। सो यू विल बी लाइक हाँ भाई, जो भी मैकेनिकल फॉल्ट भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें मैकेनिकल फॉल्ट्स आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये रिलायबल प्रोडक्ट है, प्रूवन है मार्केट में। उसके साथ साथ देखो, आप वारंटी एक्सटेंशन प्लान ले लो, Hyundai का बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आपको लगा कि यार मुझे अपग्रेड करना है, गो अहेड एंड सेल दैट कार एंड यू विल गेट इट एट अ वेरी गुड प्राइस। अभी हम बढ़ते हैं किया सेल्टोस की तरफ। किया सेल्टोस अपडेट हुआ है विद अ वेरी वियर्ड डिजाइन इन द फ्रंट, इज व्हाट आई पर्सनली फील, बट इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट। इंटीरियर क्वालिटी, इंटीरियर का डिजाइन, the way it drives, the engine options, even जो reliability के figures हैं इसमें, is has been very strong। ये आपको बहुत बढ़िया ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफर करेगा, वेरी सिमिलर टू Hyundai। Hyundai बहुत टाइम से है मार्केट में, so they have captured that market in terms of reliability। Kia recently entered India, और इतना जल्दी वो ऑलरेडी आपको इस तरह का रिलायबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, इज एक्चुअली ग्रेट। तो फ्यूचर जो है किया के लिए बहुत बढ़िया है इंडिया में, एंड आई थिंक ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है और इसकी तरफ आप जरूर जा सकते हो फॉर सिमिलर रीजंस एज क्रेटा। अभी हम डिस्कस करेंगे वर्टस के बारे में। वर्टस अगेन अ जर्मन कार, जाना जाता है फॉर हाई कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट जो एक्सपीरियंस आपको वर्टस में मिलता है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो रिलायबिलिटी में, एंड हाउ मच आर यू गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज? दिस इज द क्वेश्चन मोस्ट पीपल आस्क मी। देखिए, जो टाइगून है has scored around 87 or 88 in JD Power survey। The thing about Virtus is, अगर आप reliability के बारे में सोचते हो, then मैं आपको DSG gearbox recommend नहीं करूंगा। It's a known fact। Even उनका जो नया कुशाक है उसमें भी वो इस gearbox को replace कर रहा है with a more reliable unit। अगर आप 1 लीटर TSI की तरफ जाते हो तो आपको एक torque converter का gearbox मिलता है which is known to be more reliable for conditions in India। If you want to go for this car, reliability के बारे में सोचते हो, go for only 1 लीटर TSI। ऑटोमेटिक में स्पेशली अगर आप लेना चाहते हो, मैनुअल लेना और भी बेटर है। आई डिड नॉट गिव दिस रीजन व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट काइलैक, क्योंकि काइलैक में आपको 1.5 TSI का ऑप्शन नहीं मिलता है जहां पे DSG मिलता है। सो आप जर्मन कार्स की तरफ जाते हो, द सेम गोज फॉर स्लाविया ऑल्सो। स्लाविया में भी अगर आप इस कार की तरफ जाना चाहते हो एंड यू केयर अबाउट रिलायबिलिटी एज मच एज यू केयर अबाउट ड्राइविंग, तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए विद DSG। अदर ऑप्शंस आर फाइन, 1 लीटर TSI इज ओके। एंड कुशाक और टाइगून, चारों कार्स के लिए द सेम रूल अप्लाइज। ठीक है, सो आप इसके तरफ जा सकते हो, बट देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन हियर। वेरिएंट्स और ऑप्शंस आपको देखना चाहिए, बेस्ड ऑन दैट ओनली यू कैन कंसीडर इट। नेक्स्ट ऑप्शन है MG Aster। MG Aster हैज आल्सो नॉट गिवन एनी मेजर प्रॉब्लम्स फ्रॉम ओनर्स। MG Aster also scores very well in JD Power survey। MG has scored highest in terms of customer satisfaction, रिलायबिलिटी के लिए। तो एस्टर जो है एक बढ़िया कार है, बट ना ही इसमें आपको उस तरह का ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा क्योंकि द इंजन फील्स लेथार्जिक। ऑल्सो द कार इज नोवेयर कंपेयर्ड टू क्रेटा। तो आपको मे बी रिलायबिलिटी ठीक ठाक मिलेगा, बट क्रेटा या सेल्टोस जैसा रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा। सो इफ यू वांट टू गो फॉर दिस कार, ये ऑलरेडी आउटडेट हो चुका है। अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ फेसलिफ्ट, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कार। बहुत सारे गिबी की फीचर्स है इसमें, आप इसको अवॉइड करके बेटर गो फॉर किया सेल्टोस या क्रेटा, जो बेटर कार्स लगने मुझे। ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पे मैं आपको आके बोलूँ कि MG Aster की तरफ जाओ, ये बेटर है। प्रीमियमनेस की भी बात करें, क्रेटा एंड सेल्टोस डू अ लॉट बेटर। जस्ट थोड़े बहुत गिबी की फीचर्स मिलते हैं आपको, AI रोबोट, ये सब चीज़ें जो किसी काम का नहीं है। आप 1-2 बार यूज करोगे, इंप्रेस हो जाओगे पहले दिन जब कार देखने जाओगे, फिर यू विल नेवर यूज इट, ट्रस्ट मी। सो अवॉइड दिस कार इफ यू हैव क्रेटा एंड सेल्टोस एज एन ऑप्शन, बट रिलायबिलिटी के लिए नो मेजर कंसर्न, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट ऑप्शन है टाटा नेक्सॉन।
मैं पर्सनली इस कार को रेकमेंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि द हॉरर एक्सपीरियंस दैट आई फेस्ड इन टाटा हैज नॉट बीन गुड, बट सिंस टाटा नेक्सॉन हैज ए वेरी हाई सेल्स नंबर, इस कार की तरफ आप जा सकते हो एट योर ओन रिस्क। मैं टियागो एक ही कार है जो मैं आपको कॉन्फिडेंटली रेकमेंड करता हूँ, गो फॉर इट। जब तक सर्विस पे काम नहीं करेगा टाटा, आई विल नॉट फेक लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स एंड टेल यू कि बढ़िया है ले लो। सर्विस पे काम करो, कार कितना भी बढ़िया रहे, जब सर्विस अच्छा नहीं रहता ना तो एक्चुअल जो ओनर्स है, जो नॉट रिव्यूअर्स, एक्चुअल ओनर्स, वो सफ़र होता है। तो मैं इस कार को रेकमेंड नहीं करूँगा। इफ़ यू वांट टू बाय इट एट योर ओन रिस्क। सो गुड कार, लाइक ऑल टाटा कार, सारे टाटा के कार्स बहुत बढ़िया है, बट दे नीड टू वर्क ऑन द सर्विस। अगर आप कोई भी अच्छे प्रोडक्ट को टेक केयर नहीं करते हो, देन इट विल गिव प्रॉब्लम्स। डज नॉट मैटर इट इज होंडा, मारुति। अगर इनका सर्विस बढ़िया होता ना, आई वुड रेकमेंड ऑल टाटा कार्स बिकॉज दे आर अमेजिंग टू ड्राइव, दे फील गुड, फील सॉलिड। इनके इंजन आप थोड़े बहुत मतलब अंडर पावर्ड होते हैं इन सम कार्स, बट other than that you will not have any issues, to be honest, if you maintain it. I'll give you an example. जिनको कार्स के बारे में पता है कि what they need to check, वो जब खुद से मेंटेन करता है ना, मैं आपको बताता हूँ, टाटा कार्स विल लास्ट फॉर एवर। बट जिस तरह से ये लोग सर्विस पे ट्रीट करते हैं कार्स को, इट्स नॉट गुड। मुझे पता है मैं बहुत सारे कार्स को आज कंसिडर नहीं किया, और ये होगा पार्ट 2 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा पार्ट 2, क्योंकि इसको मैं बहुत सारे कार्स को कंसिडर करूंगा एंड बहुत सारे कार्स को अवॉइड करूंगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट।